हेलो दोस्तों, दिस इज़ सी ए गौरव अग्रवाल अगेन। तो बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो बहुत सारे लोग मुझसे बात करते रहते हैं कि सी ए साहब कहाँ पैसा लगाया जाए, कैसे पैसा लगाया जाए, कैसे प्लानिंग की जाए। बहुत लोग बात करते हैं। देखिए, पैसा सबके पास होता है, लोग दबा के रखे होते हैं या मजाक की बात है, लेकिन कुछ लोग, हर किसी को अपने पैसे से प्यार होता है और डूबने का डर होता है। तो इस चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, हिंदुस्तानी फ़िक्स डिपॉज़िट बैंक में पैसा जमा करते हैं और आराम से, मैं भी कहता हूँ फ़िक्स डिपॉज़िट में लगाओ, कोई टेंशन नहीं है, 6-7% का ब्याज कमाओ। लेकिन अभी बैंक भी डूबने शुरू हुए हैं रिसेंटली, तो लोगों को तो डर लग रहा है, भाई बैंक का पैसा भी सेफ़ नहीं है। तो बहुत सारे लोग आते हैं, पूछते हैं कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, कैसे किया जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर छोटा सा एक वीडियो बना दिया जाए, 5-10 मिनट का, लोग देखें, समझ में आएगा तो ठीक है। देखिए, मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना एक लॉन्ग ट्रिप पे जाने के बराबर है, गाड़ी चला के, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट जर्नी इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ रोड जर्नी। आपको कैसे, कितनी लंबी सफ़र पे जाना है। अगर आपको दिल्ली से जाना है कन्याकुमारी तक, तो आपकी प्लानिंग क्या होगी, और आपको जयपुर तक जाना है या आपको जाना है दिल्ली में, नॉर्थ दिल्ली से साउथ दिल्ली, तो आपकी प्लानिंग क्या होगी। तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग, मीडियम टर्म प्लानिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग। और बीच में बम्पी राइड्स भी आएंगी, सड़कें खुदरी भी होंगी, गाड़ियाँ ढम 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 भी करेगी। और आपको अल्टीमेटली आपका गोल क्या है, आपको कन्याकुमारी तक पहुंचना है। तो आप अपनी गाड़ी को किस तरीके से लेके जाएंगे। देखिए, सीधी बात है, अगर आपको लंबा सफ़र तय करना है तो लंबी प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि गाड़ी का मॉडल कैसा है, गाड़ी कन्वीनियंट है। अगर गाड़ी में कन्वीनियंट मतलब आप किस सेडान से चले जाएंगे, या इनोवा चाहिए, या आपको स्पोर्ट्स कार चाहिए। आप ये सब देखते हैं ना, लॉन्ग ड्राइव पे जाने के लिए, लंबी प्लानिंग करने के लिए। तो ऐसे ही अगर आपको लंबी प्लानिंग करनी है 15 साल की या 20 साल की, तो आपको देखना पड़ेगा किस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस कंपनी के शेयर्स ले रहे हैं, या म्यूचुअल फंड्स ले रहे हैं, या रियल इस्टेट ले रहे हैं। तो आपको लंबी प्लानिंग कैसी होगी, गाड़ी परफेक्ट होनी चाहिए भैया। गाड़ी, अगर आपको लंबा सफ़र तय करना है, आप आंख बंद करके लंबा सफ़र नहीं करेंगे, किसी भी कोई भी गाड़ी उठाएंगे सेकेंड हैंड और लेके चल देंगे, नहीं। आपको देखना है कि क्वालिटी ऑफ कार कैसी है। तो दिस इज़ द जर्नी कैन बी कंप्लीट ओनली विद द प्रॉपर प्लानिंग। अगर लंबी सफ़र पे जाना है, अगर आपको यहाँ से जाना है छोटे सफ़र पे, तो आप इतनी प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लंबे सफ़र पे जाना है तो आपको खाना भी रखना पड़ेगा गाड़ी में, हर चीज़ की आप प्लानिंग करेंगे। बच्चे जा रहे हैं साथ में, तो उनके सामान का इस्तेमाल, चीज़ों का ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपको थोड़ी डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करनी है। एक जगह पैसा नहीं लगाना कि एक कंपनी में सारा पैसा लगा दिया, जैसे बैंक की एफडी कर दी 15 साल की। कोई करता है 15 साल की बैंक की एफडी? नहीं करता ना, मैक्सिमम 4 साल 5 साल। ऐसे ही आपको डाइवर्सिफाइड करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर जा रहे हैं तो आपके हाथ में मैप होना चाहिए, भाई सड़कों में कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आएगी। स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आपको मैप की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, जैसे आप एक लॉन्ग ड्राइव पे निकले हैं, वैसे ही आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ निकलना है। शॉर्ट टर्म, अगर आपकी, क्या होता है, मार्केट गिरती है, लोग घबरा जाते हैं, पैनिक अटैक आता है और पैसा निकाल लेते हैं। आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, सब करते हैं, और हम लोग आखिरी बंदे नहीं हैं जो ऐसा करते हैं, हर कोई ऐसा ही करता है। लेकिन हमें ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि किस लेवल तक हम लॉन्ग टर्म जाना है, शॉर्ट टर्म जाना है। तो 15 साल का सफ़र अगर तय करना है, लंबा सफ़र तय करना है, कन्याकुमारी तक जाना है दिल्ली से, तो भैया थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, रेगुलर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। मार्केट डिप पे भी इन्वेस्टमेंट करनी है, मार्केट अप पे भी करनी है। धीरे धीरे एवरेज आउट होगा और अच्छा रिटर्न आएगा, 15 से 18%। लेकिन लेकिन आपको क्या गाड़ी चलानी आती है? ये सबसे बड़ी बात है। आप चले तो हैं लॉन्ग सफ़र पे, क्या आपको गाड़ी चलानी आती है? अगर आपको गाड़ी चलानी आती है, वेरी गुड, यानी कि आप स्किल ड्राइवर हैं। तो आप खुद अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिए, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए, स्टडी कीजिए, समझिए कौन सी कंपनी अच्छी है, प्रॉपरली धीरे धीरे म्यूचुअल फंड्स में रेगुलर इंटरवल पे शेयर परचेज़ कीजिए, रेगुलर इंटरवल पे म्यूचुअल फंड परचेज़ कीजिए। लेकिन आपको गाड़ी चलानी नहीं आती तो आप क्या करेंगे? किसी को ही पकड़ लेंगे? नहीं, एक स्किल ड्राइवर ढूंढेंगे। स्किल ड्राइवर मतलब जिसको इस रूट का समझ हो। जैसे पहाड़ों पे जाने के लिए कहते हैं, पहाड़ का ड्राइवर चाहिए, जिसने सड़क पे, कभी आप जाते हैं नैनीताल, कभी जाते हैं दार्जिलिंग, तो आपको कैसा ड्राइवर चाहिए? जिसको पहाड़ पे गोल चक्कर पे घूमना आना चाहिए। ऐसे ही आपको, या तो आप खुद कीजिए, परफेक्ट सेल्फ इन्वेस्टमेंट करना इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन नहीं पता तो पंगे नहीं लेने। क्या करना है? एक स्किल ड्राइवर को ढूंढना है, यानी कि एक एनालिटिस्ट को ढूंढना है, जिसको
मार्केट का, इन्वेस्टमेंट के इन एंड आउट के बारे में पता है, जिससे वो आपको एडवाइस दे सके, आपको बता सके कि कैसे आपको कब क्या एडवाइस, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। समझे? चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब आपको देखना है कि एवरी जर्नी कम विद द रिस्क। भाई टायर पंचर हो सकता है गाड़ी का, गाड़ी में कुछ खराबी आ सकती है, कहीं ना कहीं कोई रिस्क होगा। तो आप क्या करेंगे? बैकअप प्लान होना चाहिए। जैसे स्टेपनी लेके चलते हैं गाड़ी में, तो दैट इज़ डाइवर्सिफिकेशन। देखिए आपको थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए गाड़ी की। अगर आप लंबे सफ़र पे जा रहे हैं, छोटा मोटा इंजन गर्म हो गया, पानी डाल दिया, बोनेट खोल के देख लिया, बैटरी डाउन है, कुछ कुछ थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे जो स्किल्स हैं, देखो राइड अगर लंबी होगी तो झटके ज़्यादा होंगे, लाइन अगर राइड छोटी होगी तो झटके कम होंगे, क्योंकि डिस्टेंस ही कम है। 20 किलोमीटर जाना है तो क्या टेंशन, क्या सोचना, निकल पड़े। अगर जाना है 200 किलोमीटर, थोड़ा सोचना पड़ेगा। जाना है 2000 किलोमीटर, बाप रे बाप, बहुत सोचना पड़ेगा, लंबा सफ़र। तो देखिए इन्वेस्टमेंट की जो की प्रिंसिपल है वो है लंबा सफ़र तय करना है, तरीके से करना है, सोच समझ के करना है, खुद करना है या किसी एनालिस्ट से पूछ के करना है। भाई सीए से सब पूछते हैं, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं, सब लोग आपस में बात करते हैं, एनालाइज करते हैं, डिटेल में जाते हैं। सुनी सुनाई बातों पे नहीं जाना, टिप पे नहीं जाना। इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आंख बंद करके कहीं पैसा नहीं लगाना, सुनी सुनाई बातों पे कभी विश्वास नहीं रखना। गौरव जी कह रहे हैं अरे यार रिलायंस का शेयर खरीद लो, बहुत बढ़ जाएगा। अबे गौरव जी को क्या पता, पता होता तो हम नहीं खरीद लेते। देखिए ये एडवाइसेस होती हैं, लोग बातें करते हैं, किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, डिस्क्लोजर कोई देता नहीं है। कोई बोलेगा एसबीआई का खरीद लो, बैंकिंग सेक्टर खरीद लो। खुद रिसर्च कीजिए, डाइवर्सिफाइड कीजिए। हर अपनी कमाई का 10% से ज़्यादा पैसा किसी एक चीज़ में मत लगाइए। सीधा सिंपल रूल है। अगर वो 10% पैसा है, 10% पैसा अगर 10% लॉस भी देगा तो आपको 1% का लॉस हुआ, समझे? अगर वो 10% पैसा पूरा ही डूब गया तो भी आपको 10% का लॉस हुआ, आप बैंकरप्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने किसी भी एक इन्वेस्टमेंट में 100% लगा दिया तो जितना परसेंट गिरेगा उतना लॉस है, जितना बढ़ेगा उतना प्रॉफिट है। तो क्या करना है? कम से कम 10 जगह पैसा लगाना है। 100 रुपये है जेब में, 10-10 रुपये बांट के 10 जगह लगा दो। देखो 10 में से अगर 6 भी बढ़ गए तो बल्ले बल्ले। समझ में आ गई बात? सिंपल सी बात है। इन्वेस्टमेंट का रूल है डाइवर्सिफिकेशन, प्रॉपर प्लानिंग विथ फुल बैकअप। एंड कहीं एक जगह पैसा डूबता भी है, रिस्क आता है, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। घर का चूल्हा बंद नहीं होना चाहिए, हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए। समझ में आ गई बात? लोन लेके कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, सिंपल रूल लाइफ का। लोग क्या करते हैं, पूछते हैं जी सर मैं थोड़ा लोन ले लूँ 2 लाख रुपए और इधर इन्वेस्टमेंट कर दूँ, 2 के 4 हो जाएंगे, फिर लोन उतार दूंगा, 2 कमा लूँगा। भैया ऐसी गलती मत करो। लोन लेके सिर्फ बिजनेस किया जाता है, लोन लेके इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती। ध्यान से समझ के अच्छे से करना है। तो एडवाइज़र से पूछिए सब। देखिए आप अपनी लाइफ का गोल सेट करना है। आपको देखना है कि आपको पैसे किस लिए जोड़ने हैं, अपनी शादी के लिए जोड़ने हैं या आपके बच्चे की शादी के लिए जोड़ने हैं, हाई एजुकेशन के लिए जोड़ने हैं। लॉन्ग टर्म गोल क्या है या शॉर्ट टर्म गोल क्या है कि 5 साल के बाद गाड़ी खरीदनी है, 10 साल के बाद अपना घर खरीदना है। ये सारे माइंड में सोचिए, और कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कीजिए, पूछिए मुझसे, मैं आपको बता दूंगा कहाँ कितना पैसा किधर जगह लगाना है चाहिए। एक एडवाइस दे सकता हूँ। सोचना आपको, पैसा आपका है, आपको लगाना है, रिस्क आपका है। मैं एडवाइस दूंगा, आपका पैसा बढ़ गया तो आप मुझे कुछ नहीं दोगे, डूब गया तो आप मुझे कहोगे कि सर कहाँ फंसा दिया। ऐसा कुछ नहीं, सिंपल प्यारे तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी बढ़ेगी। जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा। दिस इज़ माई एडवाइस। जस्ट टेक दिस रोड ट्रिप और दिस जर्नी एज योर इन्वेस्टमेंट जर्नी विद द प्रॉपर तरीके, अच्छे से करना है, ठीक है। आई एम साइनिंग ऑफ, बाय बाय। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, दिक्कत आए तो सवाल पूछिए। इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको बहुत ज्ञान मिलेगा।